हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीज गणित के बेसिक पर। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक होगा वो ए बी सी के गुणांकों में जोड़ व घटाव पर होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बीज गणित के बेसिक बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 28 तक आपको कराए हैं, जो कि हमारे जो क्वेश्चन थे वो दशमलव घटाव पर थे। और दशमलव घटाव को हमने आपको बताया था कि दशमलव घटाव को सॉल्व करने के लिए उन्हें भिन्न में कैसे बदल कर सॉल्व किया जाता है, उसके विषय में बताया। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें बेस सीखना क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी जो नींव होती है उसे बहुत मजबूत किया जाता है और तब जाकर के उसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंगें तैयार की जाती हैं। जैसे कि हमारी 6 क्लास 7 और 8 और 9 और 10, इन सारी क्लासों में हमें मिलता है कि हमारे पास बीज गणित हमें देखने को मिलता है और उन बीज गणित के कुछ रूल्स होते हैं कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है और कैसे गुना किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। तो यहाँ भी कक्षा जो हमारी 10th है उसमें 3 चैप्टर हमारे हैं। एक हमारा बहुपद है, फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसके बाद आता है द्विघात समीकरण। तो कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जैसे बेचारे 8वीं क्लास तक पढ़ करके आते हैं और उन्हें बीज गणित के बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता होता। और जैसे वो बहुपद चैप्टर पढ़ते हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता चल पाता कि वो किस आधार पर इन्हें जोड़ते हैं, किस आधार पर वह इन्हें घटाते हैं और भाग गुना करते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं। जैसे कि a और 5a, तो यहां हमें जो जोड़ना होता है, एक तो समान रूप के हमारे बीजीय पद होने चाहिए और दूसरा हमारे उस बीजीय पद की घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो यहां अगर कोई घात नहीं है तो एक घात है, और यहां अगर गुना में कुछ नहीं है तो हमारे पास एक रखा हुआ है। और दोनों ही जो ए पार्ट है हमारे बीजीय पद के, दोनों ही जो गुना है, जो गुणांक हमारे है वो प्लस प्लस के है, तो इसलिए जोड़ दिया जाएगा तो हमें मिलेगा 6। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। ये हमने सोल्व किया अभी। यहां 5 a की पावर 2 प्लस 7 a की पावर 2, तो हमने अभी आपको बताया कि घात के आधार पर जोड़ा जाता है। तो यहाँ हमारी जो घात है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो जब एक तो हमारा समान रूप के बीजीय पद मिलने चाहिए, यानी कि समान रूप का मतलब अगर ए हमारा चर है तो दूसरा भी चर हमारा ए ही होना चाहिए और उसकी घात भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी घात बराबर है और समान रूप के बीजीय पद हैं, तो इसीलिए इनके गुणांकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ 7 और 5 हमारे पास हो जाएगा 12 a की पावर 2। जैसे कि 7 a की पावर 3 प्लस 8 a की पावर 3। तो यहां हमारे पास क्या है कि यहां समान रूप का ए बीजीय पद है और इनकी घातें भी बराबर है, यानी कि यहां भी 3 और यहां भी 3। तो हमारे पास आएगा 7 a की पावर 3 प्लस 8 a की पावर 3। अगर यही उदाहरण लिया जाए
कि 7 a की पावर 3 और 8 a की पावर 2। तो आप देखिए यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 3 है। अब समान रूप के बीजीय पद तो हमारा दोनों ही ओर a है, लेकिन घातों में अंतर आ गया है। यहाँ 3 घात है और यहाँ 2 है। तो जब हमारी अलग अलग घात होती है तो हम उन्हें न तो जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। इस कंडीशन में हम फिर उन्हें झुका तो लिखते हैं, यानी कि 7 a की पावर 3 प्लस 8 a की पावर 3। आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा भी होगा ऐसा होते हुए कि जिनकी पावर हमारी अलग अलग होती है तो उन्हें झुका तो लिखा जाता है। और जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण और ले कि यहाँ a और 5a प्लस 3b प्लस 8b। तो जब हमारे किसी उदाहरण में अलग अलग बीजीय पद दिए हो तो वहां हमें छांटना होता है कि हमारे समान रूप के बीजीय पद कौन से हैं और उनकी घात के आधार पर उन्हें जोड़ते हैं। तो यहाँ a की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ हमारा a समान रूप का बीजीय पद है। तो यहाँ अगर गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और 1 हमारा हो जाएगा 6a प्लस यहाँ समान रूप का जो बीजीय पद है वो b है। तो यहां हमारा हो जाएगा 8 और 3 11b। अगर a की पावर 2 प्लस 7 a की पावर 2 और प्लस 8 b की पावर 2 प्लस 7 b की पावर 2। तो यहां हमारा जो रूल्स है वो घात का आधार है, यानी कि यहां भी पावर a की 2 और यहां भी पावर 2 है। तो समान रूप का बीजीय पद a है और पावर हमारी बराबर है, तो इसलिए इनके गुणांकों को जोड़ेंगे। चूंकि हमारा प्लस के गुणांक है तो 7 और 1 हमारा हो जाएगा 8 a की पावर 2 प्लस और यहां 7 और 8 जोड़ दिया जाएगा। तो यहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही ओर सबसे पहले हम समान रूप को देखते हैं तो b है और यहां भी b है। उसके बाद देखना होता है कि घात हमारे क्या है, तो यहां घात 2 है और यहां भी 2 है। तो घाते और समान रूप के बीजीय पद जब हमारे बराबर हो जाते हैं तब उनके गुणांकों को जोड़ लिया जाता है। तो कितना 15 b की पावर 2। जैसे 5a प्लस 7b प्लस 8a प्लस 9b प्लस 3c। तो अभी इससे पहले हमने a को जोड़ा, फिर b को जोड़ा, अभी तक c को नहीं जोड़ा, तो c को भी देख लेते हैं। आपको घबराना कुछ नहीं है, हमें पदों को देखना है। तो यहां 5a है और यहां 8a है, तो यहां हमारा a में ही जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उसे देखना होगा कि उसके घाते बराबर है या नहीं। तो यहां पर एक घात है और यहां भी एक ही घात जो है वो 1 है और यहां प्लस चिन्ह है तो यहां भी प्लस है। तो 8 और 5 हमारा हो जाएगा 13a। अब यहां पर दूसरा जो बीजीय पद रखा हुआ है वो b है और b हमारा समान घातों का है, क्योंकि यहां पर छिपी हुई एक घात है और यहां जो b का गुणांक है वो भी प्लस और यहां भी b का जो गुणांक है प्लस में दिया गया है। तो यहां 9 और 7 हमारा हो जाएगा 16। तो अगर हमने प्लस के अंकों को जोड़ा है तो प्लस लगाएंगे, तो 16b प्लस 3c। तो अभी आपने देखा कि हमने 3c को झुका तो लिख दिया है, क्योंकि ये अलग रूप का बीजीय पद है और हमारा दूसरा बीजीय पद जो c होना चाहिए था वो हमारे पास इस उदाहरण में नहीं है। लेकिन अगर 2a प्लस 3c प्लस 4c एक उदाहरण ले तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि a हमारा दोबारा से रिपीट नहीं है इस उदाहरण में। तो यहां हमारा c दोबारा से रिपीट है और यहां c के गुणांकों को जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि यहां c की घात 1 और 1 है जो कि छिपी हुई है।
तो 2a प्लस 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7c। तो ये हमारा छोटा सा उदाहरण है और ये भी हमारा छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि 5a और b प्लस 4ac प्लस 3ab। तो इस बार हमने क्या किया, ए बी को इकट्ठा अंकों की गुना में रखा। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि जब हम ए बी को इकट्ठा लिखते हैं या किसी अन्य बीजीय पद को इकट्ठा लिखते हैं तो हमारे पास दूसरे अंक में भी वह दोनों ही बीजीय पद होने चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ ए है, यहाँ भी ए और यहाँ बी और यहाँ बी। इतना देखने के बाद में हमें चेक करना होता है कि जो हमारे बीजीय पद समान रूप के मिल गए हैं उनकी घातें बराबर है या नहीं। तो घातें भी हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ 1 है और यहाँ भी b की घात 1 है। तो यहाँ हमें पता है कि छिपी हुई घात 1 है और यहाँ ab और ab हमारे एक जैसे है। यानी कि अगर इसके साथ में a है, ab है तो दूसरे अंक के गुना में भी हमारा ab है। यानी कि एक जैसे एक रूप के हमारे बीजीय पद हैं, तो इसीलिए इनके गुणांकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ 3 और यहाँ 5 जोड़ा कब जाता है, जब प्लस प्लस हो। तो कितना हो जाएगा 8ab और प्लस 4ac झुका। तो अब 4ac क्यों लिखा, चूंकि हमारा जो c है इसमें अन्य बीजीय पद है जो कि b की तुलना में अलग है, इसीलिए हमने ac को जुगतु लिखा। जैसे 10 a की पावर 2 b प्लस, उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर नहीं है लेकिन हमारा उदाहरण है क्वेश्चन के टाइप से। 7 a की पावर 2 b प्लस 8ab। आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि a और b हमारा किस अंक की गुना में है। तो यहां भी ab है और यहां भी। लेकिन इतना ही नहीं, हमें इनकी घातों को भी देखना होता है। यहाँ a की पावर 2 और यहाँ a की पावर 2, लेकिन यहाँ a की पावर 2 नहीं है। तो जब नहीं है तो ये अन्य अलग रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि इसके गुणांकों को हम जोड़ नहीं पाएंगे। हमारे सबसे पहले समान रूप का बीजीय पद होना चाहिए, दूसरे नंबर पर हमारे उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम किसी बीजीय पद को जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ जो समान रूप के बीजीय पद हैं, यानी कि a की घात 2 है और यहाँ भी जो 10 के गुना में a की घात 2 है, b है तो b है और b की घात भी समान है, छिपी हुई घात 1 और 1 है। तो तब जाकर के हम इसे जोड़ पा रहे हैं। यहां हो जाएगा 7 और 10 17 a की पावर 2 और b प्लस 8ab जुका। तो चूंकि जो हमारे अलग रूप के बीजीय पद होते हैं या फिर उनकी घातें असमान होती है तो उन्हें जुगतु लिखा जाता है। यहां पर रूप तो समान है, यहाँ a है तो यहाँ a है और यहाँ भी यहाँ a और b है, यहाँ भी a b है। तो समान रूप के बीजीय पद तो है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि हमारे कुछ घातों के अंतर की वजह से हम इन्हें नहीं ऐड कर पाए हैं। अगर सिंपल ही किसी बच्चे को कहा जाए कि 10 और 20 को जोड़ना है तो वह आसानी से जोड़ देगा। तो बच्चे जोड़ करके बताएगा कि 10 और 20 हमारा 30 होता है। लेकिन जैसे ही हम उसकी गुना में कुछ बीजीय पद लिख दे, जैसे कि ABC प्लस 20ABC, तो बच्चा घबरा जाता है कि हाँ ABC को हम कैसे जोड़ेंगे, जबकि एक माध्यम होता है कि ABC के गुणांकों को जोड़ना है, ना कि ABC को जोड़ना है। जोड़ते तो अंकों को ही है, लेकिन हमारे रूल्स लग जाते हैं कि हम उनके गुणांकों को अब कैसे जोड़ेंगे। तो वही हमने बताया कि समान रूप के बीजीय पद होने चाहिए और उन बीजीय पदों की घातें भी बराबर होनी चाहिए,
तब जाकर के हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 और 20 हमने 30 जोड़ा, लेकिन यहाँ भी 30 जोड़ा, किस कारण? क्योंकि हमारे जो बीजीय पद थे वो समान रूप के थे। तो ये इस छोटे से उदाहरण का आंसर है। जैसे कि यहाँ a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4 a की पावर 2 प्लस 8 b की पावर 2 प्लस c की पावर 2। तो हमारा यहाँ जो सबसे पहले बीजीय पद देखना होता है कि उसका रूप कैसा है, यानी कि a है तो दूसरा हमारा a होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर a हमारा a में मिल गया है तो उसकी घात को देखते हैं। तो यहाँ घात 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि हमारी घातें भी बराबर है और समान रूप का बीजीय पद है। और यहाँ जो बीजीय पद का गुणांक है वो प्लस का 4 है और यहाँ बीजीय पद का जो गुणांक है वो प्लस का 1 है, चूंकि छिपा हुआ गुणांक है। अब यहाँ हमारा क्या है कि 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5 और a की पावर 2। देखिए गुणांकों को जोड़ने के बाद जिस बीजीय पद के आधार पर उस गुणांकों को जोड़ते हैं तो उस बीजीय पद को जो का तो उसके गुना में लिखा जाता है। तो अब हमारे पास यहां एक बीजीय पद b है, तो यहां भी बीजीय अंक हमारा b है। तो अब हमने देखा कि यहां पर जो बीजीय अंक हमारा b है तो उसका रूप तो समान है, लेकिन देखते हैं कि क्या उसकी घातें भी समान है। जी हाँ, हमारे पास यहां भी घात 2 है और यहां भी 2 है। तो हमें अब यह कंप्लीटली मिल गया है कि यह बिल्कुल b का रूप है और इसकी घातें समान रूप की हैं, यानी कि यहां भी 2 और वहां भी 2। अगर प्लस के जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ b की पावर 2 का जो गुणांक 8 है और यहाँ छिपा हुआ 1 है, तो 8 और 1 हमारा हो जाएगा 9 और b की पावर 2। हमने अभी बताया कि जिस बीजीय पद के गुणांकों को जोड़ते हैं तो उन बीजीय पद को दोबारा से जोड़ने के बाद में उनकी गुना में रख देना होता है, क्योंकि हम उन्हीं के आधार पर गुणांकों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास c दोबारा से रिपीट नहीं है तो झुका तू, ये छोटे से उदाहरण का आंसर होगा। अब देखिए हम और उदाहरण देखते हैं। 2abc प्लस 5 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 3abc। तो हमारे पास यहां abc 2 की गुना में लिखा है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि abc तीनों इकट्ठे हमारे बीजीय पद किस अंक की गुना में लिखे हैं। तो आइए, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है 3abc आपको समझाने के लिए। तो यहां हमारा abc यानी कि तीनों बीजीय पद हमारे लिखे हैं और यहां भी तीनों बीजीय पद इकट्ठे लिखे हैं। तो अब इनके गुणांकों को जोड़ते हैं, यहां 3 और यहां 2, तो हमारा हो जाएगा 5 abc। अब यहां पर जो बीजीय पद ab लिखा है तो वो हमारे पास यहां है तो सही, लेकिन a b के साथ में हमारा c भी है और यहां a की पावर 2 और b की पावर 2, यानी कि अलग हमारे घातों का आधार हो जाएगा। केवल और केवल बीजीय पद के रूप से काम नहीं चलेगा, उनकी घातें भी हमारी बराबर होनी चाहिए। तो यहां इसीलिए 5 a की पावर 2 और b की पावर 2 जो का तो लिखा जाएगा। आइए, कभी कभार हमारा कैसा उदाहरण आ जाता है, क्वेश्चन नंबर नहीं है लेकिन क्वेश्चन के आधार पर उदाहरण है। जैसे a की पावर 2 b की पावर 2 और c की पावर 2 इकट्ठा लिखा है, आता है, देखा भी होगा आपने। और फिर प्लस दोबारा से हमें दिया जाता है 8 a की पावर 2 b की पावर 2 c प्लस 10 a की पावर 2 b की पावर 2 और c की पावर 2।
तो हमें यहाँ 5 की गुना में ए बी सी तीनों दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी 8 की गुना में ए बी सी तीनों है, और यहाँ भी ए बी सी तीनों है। यानी कि हमारे जो सभी अंकों की गुना में है वो बीजे पद एक रूप के हैं। लेकिन इतना देखने से काम नहीं चलेगा, हमारा जो बीजे पद की घातें हैं वो भी समान रूप की होनी चाहिए। तो यहाँ ए की पावर 2 और यहाँ भी ए की पावर 2 और यहाँ भी। सबसे पहले हमने ए को देखा तो यहाँ सभी ए की पावर 2 है, यानी कि ए की, ये तो पहला नियम तो हमारा प्रॉपर तरीके से पास हो गया है कि ए की पावर 2 ही है सबके गुना में। लेकिन अब बी को देखते हैं, यहाँ बी की पावर 2 है और यहाँ भी 2 और यहाँ भी पावर 2 है। ये भी हमारा तीनों ही अंकों की गुना में प्रॉपर तरीके से पास हो गए हैं। और यहाँ सी की पावर 2, लेकिन यहाँ सी की पावर 2 न होकर के हमारी सी की पावर 1 है। तो यहीं पर ये हमारा जो 8 ए की पावर 2 और बी की पावर 2 और सी जो है घातों के आधार पर अनकंप्लीट हमारा बीजीय पद हो गया है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जब हमारी घातें बराबर नहीं होती है तो उनके गुणांकों को हम दूसरे बीजीय पद के गुणांक में नहीं जोड़ सकते। लेकिन आगे चलते हैं, यहां तो एक घात मिली लेकिन यहां 2, तो ये प्रॉपर रूप से 5 के जो गुणांक है ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2, ये यहां आकर के कंप्लीट हुए हैं। 10 की जो गुना में ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी की पावर 2 है, तो यहाँ 10 और 5 हमारा हो जाएगा 15, ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी की पावर 2। जो कंप्लीट हो जाता है उसी के गुणांकों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 8 ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी जुका तो लिखा जाएगा। तो आइए और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ 7 ए बी प्लस 9 ए की पावर 2, बी की पावर 2 प्लस 10 ए बी प्लस 15 ए की पावर 2 और बी की पावर 2। तो आइए यहां देखते हैं कि यहाँ ए बी हमारा समान रूप का है, यहां भी ए बी है और यहां भी फोर्थ में ए बी है। लेकिन केवल इतने ही से है, काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा कि यहाँ इनकी पावर कैसी है, बराबर रूप की है या नहीं। तो यहाँ ए की पावर 1 है और यहाँ 1 है, तो ये तो ए की पावर 2 से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ए की पावर 2 और बी की पावर 2 हमारा अलग घात का बीजीय पद हो जाएगा। रूप तो समान है लेकिन घातों का रूप जो है वो अलग हो जाएगा। और यहाँ ए की पावर 1 और ए की पावर 1 और यहाँ ए की पावर 2 और बी की पावर 2, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ हमारा जो बीजीय पद की घातें हैं वो 1 में दी गई है, यानी कि बीजीय पद की घात 1 दी गई है और कुछ घातें 2 लगा करके दी गई है। तो जिनकी घात 1 है उन्हें अलग से जोड़ा जाएगा और जिनकी घात प्रॉपर रूप से 2 दी गई है उन्हें अलग से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ भी प्लस, सभी में प्लस लगा है, तो यहाँ प्लस के जोड़ते हैं। 10 और 7 हमारा 17 और गुना में लिखेंगे ए बी प्लस। अब जोड़ते हैं जिन ए की पावर 2 और बी की पावर 2 के गुणांकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ 5 और 9 हमारा हो जाएगा 14 का 4 का हासिल लगा 1, वो हासिल इस 2.5 के अंक में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24 और ए की पावर 2 और बी की पावर 2। तो ये हमारे इस छोटे से उदाहरण का आंसर है। अभी तो हमने बात की है केवल जोड़ पर। अब घटाव में क्या होता है कि एक और हमारा प्लस का चिन्ह दिया होता है, एक और माइनस का चिन्ह, जैसे कि 7a माइनस 8a। तो यहां पर जो अंक हमारा ज्यादा होता है उसी में से घटाना होता है और उसी के चिन्ह को लगाया जाता है। तो यहाँ 7 के जो गुना में है वो हमारा जो बीजीय अंक है वो a है, और यहाँ 7 के गुना में जो बीजीय अंक है वो हमारा 8 की गुना में जो बीजीय अंक है वो भी a है। लेकिन आपको पता है कि 8 हमेशा 7 से ज्यादा होता है, तो इसलिए जब 8 में से 7 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा केवल a। तो यहां हमें a मिला है
और माइनस का ए भी लाया। चूंकि हमने अभी बात की कि जिस अंक में से घटाते हैं उसी के चिन्ह को लिखा जाता है, और घटाया हमने किस आधार पर, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। जैसे कि 2a माइनस 10a, तो यहां भी हमारा जो समान रूप का a तो है और यहां भी a है, लेकिन यहां घटाया जाएगा, एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस को लिखना होगा। तो यहाँ 10 में से जब 2 घटाएंगे तो मिलेगा 8 और गुना में a, तो ये हमारा इस उदाहरण का आंसर होगा। और जैसे हम ए बी को लेते थे तो गुना में ए बी माइनस 8 ए बी प्लस 7 ए बी सी और माइनस 10 ए बी सी। आइए देखते हैं, यहाँ ए बी और ए बी दिया है लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा सी है, तो इसीलिए ए बी और ए बी समान रूप के बीजीय पद हैं, तो इनके गुणांकों को घटा लिया जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ज्यादा क्या है हमारा 8 है, तो एक को लिखेंगे नहीं, एक बचेगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता है। बीजगणित के रूल्स में एक को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ ए बी सी और यहाँ 7 के जो गुणांक ए बी सी है वो हमें मैच करता है 10 के गुणांक में ए बी सी। तो यहाँ भी माइनस के ज्यादा है इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे, यानी कि 7 को जब 10 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और गुना में ए बी सी। तो इस तरीके से हमारी घटाव होती है। आइए और उदाहरण देखते हैं। 7a प्लस 8b प्लस 9c माइनस 7a माइनस 8b प्लस 10c। तो जब इस तरह की बहुत बड़ा उदाहरण दिया हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस पदों पे ध्यान देना है और रूल्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे नॉर्मल तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप इसे सोल्व कर लोगे। आप देखोगे कि ये छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो यहाँ जो एक ही गुना में वो 7 है जो कि माइनस का है, और यहाँ एक ही गुना में 7 है, ये बहुत छोटा सा करके हमने दे दिया है, तो आप इसे सोल्व कर लोगे। आपको प्लस माइनस में काट देना होगा तो 0 बचेगा, लेकिन आप यहां भी ध्यान लगाइए। तो यहां 7a है, सबसे पहले आप सभी अदर जो हमारे पद लिखे हैं उन्हें भूल जाइए। 7a और 7a, तो यहां बचेगा 0, यानी कि यह कट जाएगा। तो आप b को देखते हैं, b की गुना में 8 है, यहां पर भी 8 है, तो अब अदर को भूल करके केवल इतने पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस के बराबर अंक हमारे काट लिए जाएंगे। तो अगर हम 9c प्लस 10c पे आपको क्वेश्चन देते तो आप आसानी से करते। आप सोचते कि कितना छोटा क्वेश्चन है और हमारा यहाँ c की गुना में 10c ही तो है और यहाँ c की गुना में 9 ही तो है, तो हम कर लेंगे आराम से। तो आप क्या करते कि 10 और 9 को जब जोड़ते तो 19c आराम से लिख देते, लेकिन जब बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, केवल सबसे पहले उन समान रूप के बीजीय पदों को देखना है और छोटा छोटा एक एक करके आपको सोल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास 19c जो आया है वो यहाँ से हमने देखिए, यहाँ प्लस का 9 है जो c की गुना में है और यहाँ प्लस का 10 है जो c की गुना में है, तो यहाँ 19c हो जाएगा। आइए और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 15 a की पावर 2 प्लस 18 b की पावर 2 प्लस c और माइनस 18 a की पावर 2 प्लस 19 b की पावर 2 प्लस c की पावर 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले छोटी छोटी बातों को देखना है। अगर यहाँ 15 a है, a की पावर 2 है और 18 a की पावर 2 है, यानी कि चलो इधर समझाते हैं। 15 a की पावर 2 और माइनस 18 a की पावर 2, अगर आपको केवल इतना दिया होता तो आप आसानी से जोड़ते या घटाते। तो आपको मानना है दिमाग में कि इतना ही दिया है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहां हमारा जो ज्यादा है वो 18 ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, और इसीलिए 18 का जो चिन्ह है वो माइनस है, लगाएंगे
तो 3 बचेगा, यानी कि 8 में से जब 5 घटाएंगे 3 और 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो a की पावर 2, तो आप इतना घटा देते हैं आसानी से। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमारा कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले देखेंगे a यहाँ पर भी है और यहाँ है, फिर उनके घात को देखना होता है। तो 2 घात यहाँ पर है, 2 यहाँ है, यानी कि घातें भी बराबर और रूप भी समान है, तो इसलिए हम घटाएंगे। यहाँ 15 और यहाँ 18, तो माइनस, चूंकि हमारा 18 ज्यादा है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, और गुना में जुका तू। जिस बीजे पद के आधार पर हम अंकों को घटाते हैं उसे गुना में दोबारा से जुका तू लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 a की पावर 2। अब b दिखाई दे रहा है तो आगे भी आपको b चेक करना है। तो यहाँ पर b है, अब b तो हमारा समान रूप का मिल गया है, लेकिन अब घातों को भी देखना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कंप्लीटली हमारा सब कुछ बराबर है, घातें भी बराबर है, समान रूप है, b और b है हमारे पास। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ प्लस है। तो आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो 8 और 9 हमारा हो जाएगा 17, 17 का 7 का 1 हासिल। फिर दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। और जैसे ही हम अंकों को जोड़ लेते हैं, जिन बीजीय पदों के आधार पर हमने अंकों को घटाया जोड़ा है उसे उसकी गुना में जुका तो लिखना होता है। अब हमें ध्यान रहे कि हमने प्लस प्लस के जोड़े हैं या माइनस के अंकों को जोड़ा है, तो प्लस के जोड़े हैं तो प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ c है और यहाँ c की पावर 2 है। अब c तो समान रूप का बीजीय पद है, लेकिन घातें तो हमारी अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 घात है और यहाँ 2 है, तो घातें हमारी अलग अलग है, मैच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम जुका तो लिखते हैं और सबसे पहले जिसकी घात बड़ी होती है उसी को लिखते हैं और फिर छोटी घात वाले को बाद में लिख देते हैं। तो ये हमारा इस उदाहरण का आंसर है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी किसी वीडियो में मिलेंगे आपको और आपको फिर समझाएंगे डिटेल से बेसिक। तो आज हमने जो ए बी सी के ऊपर बात की है, ये आपको कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक काम आएंगे। आप गौर से इसे शुरू से लेके अंत तक देखना और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।